नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। टीवी 24 की इस खास पेशकश में हम उन सुलगते सवालों को आपके बीच लेकर आते हैं जो कि आपके जहन में लगातार सुलग रहे हैं, जिनके जवाब आप सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही सवालों के जवाबों को खोजने के लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने सुलगता सवाल। आज का सुलगता सवाल है गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक का, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य के गोद में बसा हुआ है ऋषि झरन। और ये ऋषि झरन न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, बल्कि एक पौराणिक महत्व रखने वाला स्थल है। इस स्थल में वैज्ञानिक खोज की जरूरत बनी हुई है। लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है और ऐसे में ये पर्यटक स्थल गुमनाम सा हो गया है। तो इस गुमनाम ऋषि झरन की कहानी हम आज आपको बताएंगे और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गुमनाम है क्यों। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गरियाबंद जिला के अंतिम छोर ओडिशा सीमा से लगे देवभोग ब्लॉक के साहसकोल के ऋषि झरन पर्यटन स्थल को लेकर प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्ष 2007-8 में तत्कालीन धार्मिक न्यास मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के कार्यकाल में पर्यटन स्थल के लिए पहल शुरू हो गई थी। श्रमदान और सरकारी स्वीकृति से कच्ची सड़क और पैगोडा बने, पर उसके बाद मंत्री बदले, सरकार बदली और कांग्रेस के शासनकाल में कोई पहल नहीं की गई। क्षेत्र की जनता बार बार पर्यटन स्थल घोषित करने और स्थल के डेवलपमेंट की मांग करती रही। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग धरी की धरी रह गई है। कि हमने तो पहले मीटिंग भी कर चुके हैं। 3-4 पंचायत आते हैं यहाँ, 36 गांव आते हैं और 4-5 पंचायत भी आते हैं। हम लोग ये ऋषि झरन के नाम से बहुत दिन से हमने सोचा है कि आवागमन के लिए रोड रास्ता बढ़िया बनना चाहिए। जब भी हमारे सक्षम अधिकारी यहाँ आएंगे, हम एसडीएम साहब को ज्ञापन के नाम से पत्र के जारी से कलेक्टर आगे पहुँचाने के लिए लिखित में हम एसडीएम साहब को देंगे कि हमारा पर्यटन स्थल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सैंक्शन करा देंगे। एसडीएम साहब आज हमारे ऋषि झरन को निरीक्षण में आए थे, तो हम लोग को बुलाए थे कि भाजपा मंडल से लेकर मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और जिला मंत्री भी हूँ, तो इसीलिए निकी साहब बुलाए थे, तो निरीक्षण में आए थे। तो हम लोग बोले कि हमको ऋषि झरन का परिवर्तन स्थल बनाना चाहिए, रोड और परिवर्तन बनना चाहिए। एसडीएम साहब बोले ठीक है, कोशिश करते हैं आगे, इस बात को आगे बढ़ाते हैं बोले। तो मैं भी बोला ठीक है, हमारे भी अभी सरकार है, विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग भी नहीं कि जा करके आगे हम लोग भी लेटर देंगे बोल के बोलने से। यहाँ झरने के पास एक जीवाश्म भी मौजूद है। लोगों की मान्यता है कि ये वाल्मीकि ऋषि के जीवाश्म हो सकते हैं। आश्रम तोकछक के तुरतुरिया में है और ऐसे भी छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के माता कौशल्या का ननिहाल है। तो ऐसे में अनुमान ये भी है कि दंडकारण्य क्षेत्र वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि रही होगी। वहीं सासकोल के बीहल के ऋषि झरन में पाए जाने वाले जीवाश्म के टुकड़ों को जब जलाया या घिसा जाता है तो उससे चमड़ी की गंध आती है। बताया जाता है कि जीवाश्म के टुकड़ों का उपयोग कई लोगों के लिए दवा के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ऋषि झरन के नाम से देवभोग का और उड़ीसा बॉर्डर का लास्ट छोर है। यहाँ पे खूबसूरत जगह है जो वाल्मीकि ऋषि जी का कर्तव्य स्थल रहा है। इसमें हम लोग आए, देखे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग शासन की तरफ की ओर से मैं माननीय कलेक्टर साहब को एक आवेदन भेजूंगा कि यहाँ पर्यटन स्थल के लिए विकास के लिए काम करने के लिए निवेदन करूंगा और यहाँ पे रोड अच्छा बन जाए, कुछ धर्मशाला बन जाए और थोड़ा सा मंदिर भी का भी डेवलपमेंट हो और पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। ये पर्यटन स्थल इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो श्री राम जी के माता कौशल्या का ये ननिहाल है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया जो है वो वाल्मीकि ऋषि जी के उसका तपोभूमि के नाम से, आश्रम के नाम से जाना जाता है। पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयास होना चाहिए और यहाँ के स्थानीय जो जन प्रशासन है वो उसको प्रयास करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए।
मान्यता यह भी है कि वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि रही है। इस बात का पता चलते ही देवभोग एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम साहस खोल के ऋषि झरन का भ्रमण कर चुके हैं और कोकडीपारा सरपंच मालती बाई ने एसडीएम को सड़क निर्माण, नलकूप एवं विश्राम गृह के लिए मांग पत्र भी सौंप दिया है। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने पर्यटन स्थल के विकास के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजने की बात कही है और अब देखना होगा कि वहाँ का विकास हो पाता है या नहीं। तो देखा आपने कैसे गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक का ये छोटा सा प्राकृतिक स्थल ऋषि झरन विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ देखने को काफी कुछ है, लेकिन ये गुमनामी में खो सा गया है। इसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसीलिए हमारी खास पेशकश में हम इस सुलगते सवाल को लेकर आए हैं कि आखिर गुमनाम क्यों है ये ऋषि झरन। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऋषि झरन ऋषियों की वो तपोभूमि है, वो झरना स्थल है जहाँ पर ऋषि तपस्या करते थे और वहाँ पर मिलते हैं जीवाश्म, और जीवाश्म की खोज होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में स्थानीय लोग तो बढ़ चढ़कर मांग कर रहे हैं कि इसे पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। प्रशासन का एक दौरा भी हो चुका है, लेकिन स्थितियां अभी भी वैसे ही की वैसी हैं। ये बात है उस समय की जब बृजमोहन अग्रवाल पर्यटक मंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कोशिशें की, लेकिन जब से वो पर्यटन मंत्री पद से हटे उसके बाद से ये ऋषि झरन भी बेहाल और खंडहर सा हो गया है। ऐसे में सरकार इसकी सुध कब लेगी और यहाँ पर क्या क्या प्राकृतिक खोजें की जा सकती हैं, किस तरीके का पौराणिक महत्व है इसका, इन सब बातों को आज हम अपने सुलगते सवाल में आपके बीच लेकर आए हैं। तो एक एक करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो कि गरियाबंद में मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर अब तक क्या पहल हुई है और ऋषि झरन में क्या क्या कुछ खास है। तो बहुत स्वागत है रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बताइए कि हम ये रिपोर्ट के जरिए तो बता चुके हैं कि भाई ऋषि झरन किस लिए महत्व का है, क्या क्या वहाँ देखने वाली चीजें हैं। आप भी अपने स्तर पर कुछ बताइए कि कुछ खास क्या है उस जगह पर कि इसे पर्यटक स्थल बनाया जाए। जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पे बसे उड़ीसा से सीमावर्ती साहस खोल ऋषि झरन पर्यटन स्थल है, जहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे वाल्मीकि जी का कर्म स्थल भी कहा जाता है और उस वन पे बहुत सारे औषधियां भी मिलते हैं और उनके जो जीवाश्म से आज भी उसको अगर रगड़ा जाए या जलाया जाए तो उसमें से एक चमड़ी की गंध आती है। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ जाने के लिए ना सड़क है, ना वहाँ रहने के लिए कोई विश्राम गृह है, ना पीने के लिए वहाँ एक कोई बोरवेल या नल नहीं है। ये देखने वाली बात है कि जब पर्यटक इस स्थल पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ का सौंदर्य वातावरण को देख के उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारी जगह से ऐसे आते हैं और यहाँ पे मेला भी लगता है, जिस वजह से मेला 1-2 दिन का लगता जरूर है, पर यहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी का व्यवस्था है। इसलिए ज्यादा दिक्कत खाना बनाना या और कुछ करने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता होती है, पर वहाँ पे पानी का पीने योग्य नहीं है बोरवेल के लिए। इसको जब भाजपा सरकार थी तो उसी समय इसकी पहल पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा इसको उठाया गया था, पर वहाँ के कुछ लोगों ने दान राशि चंदा करके उस रोड को पगडंडी बनाए हैं, पर वहाँ गाड़ी या मोटरसाइकिल ऐसे ज्यादा हैवी गाड़ी जाने के लिए रोड घाट नहीं है। इसलिए मैं अभी की सरकार तो भाजपा की ही है, तो बताऊंगा कि बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस ऋषि झरन को पर्यटन स्थल का दर्जा या घोषणा करना चाहिए। जी मोहन जी। जी ये जीवाश्म की क्या कहानी है? क्या कोई इसकी वैज्ञानिक खोज हुई है? क्या वो जीवाश्म है या क्या चीज हो सकती है जो कि इस तरीके से जलाने पे गंध आती है? इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये वाल्मीकि जी का अवशेष है, उसको वहाँ पे आज भी मौजूद है कि हम वहाँ पे जाके देखे, आज भी मौजूद है और इसकी खोज अभी ये
पॉपुलर नहीं हो पाने के कारण ऋषि झरन के कुछ दवाई यहाँ मिलते हैं, उसका अभी तक खोज नहीं किए हैं। जब इसकी जानकारी होगी सभी लोगों को तो कोई ना कोई विशेषज्ञ यहाँ जरूर आएगा। ऐसे विशेषज्ञ भी आए हैं और इस अवशेष का कितना बड़ा अवशेष है ये, कितना बड़ा होगा ये जीवाश्म? जीवाश्म टुकड़ियों में पड़ी हुई है, वहाँ 2-4 जगह ऐसे टुकड़ियों में पड़ी हुई है। आज भी उस अवशेष उस जगह पे जहाँ पे ऋषि वाल्मीकि जी बैठते होंगे या ऐसा कुछ मान्यता है कि वहाँ उस वन में बहुत सारे औषधि भी पाया गया है और ये जीवाश्म तो आज भी मौजूद है, आज भी उससे गंध आती है। जी मोहन जी, बिल्कुल, और ऐसी चीजों को खोज कर लोगों के सामने लाने की जरूरत है और इसीलिए इन बातों को हम लेकर आपके बीच आए हैं। रमेश हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस पूरे क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जय विलास शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं और आखिर वहां पर कैसी संभावनाएं हैं पर्यटन स्थल बनाने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत स्वागत करते हैं जय विलास शर्मा जी आपका टीवी 24 में। जी जी जी, धन्यवाद महोदय। बिल्कुल सही बात है कि ये पर्यटन स्थल यहाँ होना चाहिए। देखिए, ये तो क्या छत्तीसगढ़ में जो तुरतुरिया है वो वाल्मीकि जी का आश्रम रहा है वहाँ पर, और जो है श्री राम जी के ननिहाल जो है छत्तीसगढ़ में है, तो वाल्मीकि जी का निश्चित यहाँ पर आना जाना रहा होगा। और जो ऋषि झरन में एक्चुअली वो सहस्त्रखोल में है ऋषि झरन। एक्चुअली उसका नाम जो है सहस्त्रखोल है। सहस्त्रखोल मतलब वो पहाड़ी में बिल्कुल जो जैसे पहले ऋषि महामुनि मुनि लोग रहते थे, खोल के अंदर रहते थे, ऐसे सहस्त्र माने हजारों खोल है। वहाँ पर हमने भी जाकर देखा है, तो वहाँ जो सफेद मूसली और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी पाई जाती थी। और जो जीवाश्म के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि वहां जब हमने देखा तो पहले जो है मानव आकृति की एक बड़ी सी जीवाश्म जो है बैठी हुई अवस्था में थी। बाद में उसको जो है टुकड़ियों में बांट दिया गया लोगों के द्वारा, जो है जब लोग उसको कुरेद कर ले जाने लगे और जब उसका दवाई के रूप में उपयोग होने लगा, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ जो जीवाश्म है उसका अनेक रोगों के बात जैसे है और सर दर्द वगैरह, ये ऐसे बीमारियों में, छोटी छोटी बीमारियों में उसका उपयोग होने लगा, तो धीरे धीरे वो खंडित होता गया। ये हुई एक बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमने जाकर देखा तो वो एक्चुअली जो है पर्यटन स्थल के लायक है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए जी। ये जीवाश्म कितना बड़ा था? क्या मानव आकार का था या उससे भी बड़ा था ये? जय विलास जी। जी वो एक माइक और चल रहा है, उसको बंद करवाएंगे तो मैं पूरी इको आ रहा है, बिल्कुल इको आ रहा है, उसको बंद करिए, उसके बाद दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जय विलास जी बताइए जी। जी बोलिए। ये था महोदय। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पर जो है तत्कालीन जब छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकार रमन सिंह जी की बनी और तत्कालीन जो पर्यटन मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी वहाँ पर पहुंचकर देखा, और तब जो है पर्यटन को लेकर सरकार ने भी एक कदम उठाया था। उसके बाद पता नहीं सरकारी प्रक्रिया में कहाँ पर प्रशासन ने जो है शासन ने ध्यान नहीं दिया या प्रशासन से कोई प्रस्ताव नहीं गया, ये विषय हो सकता है। लेकिन वहां पर तत्कालीन जो अपने पर्यटन मंत्री हैं वो गए थे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस तरह जो है वन विभाग के द्वारा एक पैगोड़ा और लोगों के वहां के लोगों के सहयोग से एक श्रमदान से जो है सड़क का निर्माण हुआ था। और लोगों ने भी वहां पर कसकर जो है मांग उठाया था कि यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और जी बिल्कुल, ये प्रयास तो हो रहा है। थोड़ा जीवाश्म के बारे में बताइए, क्या ये मानव आकार का था, कितना बड़ा था? बिल्कुल
जी जी बोलिए। व्यवधान हो रहा है, मैं अपनी पूरी बातों को नहीं रख पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, वह जीवाश्म है, जीवाश्म मानव आकृति की रही है, और वो जैसे जैसे कोई मुनि तपस्या में बैठता है या उस कहिए पद्मासन की स्थिति में वो बैठा हुआ था, और जो है वो उसको देखने से ऐसा लगता था कि मानव की आकृति की है। जी ये कहानी बता रहे थे जय विलास शर्मा जी, जो कि यहाँ के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। उनका कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में विकास की जरूरत बनी हुई है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं धन सिंह मरकाम जी की ओर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के ग्रामीण भी हैं। वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए और उन कदमों का अभी तक क्या हुआ है। धन सिंह मरकाम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी 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 हाँ ठीक है, मैं यही चाहता हूँ ये इसी जल पर्यटन स्थल हो जाता और यहाँ इतना बेहतरीन। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, इतना बढ़िया सुंदर जगह है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखने में भी वहाँ जैसे मतलब पहाड़ी है, झरना है, ऋषि का स्टेचू है। सिर्फ हमको आवागमन के लिए तो रास्ता चाहिए स्पेशल, और वहाँ शिवरात्रि में इतना मेला लगता है कि वही हजारों लाखों आदमी वही जाते हैं, और उनके लिए एक धर्मशाला भी होना चाहिए, और वहाँ पानी का सुविधा के लिए एक हैंडपंप भी चाहिए ऋषि जलन के लिए। चलिए लोग आते हैं क्या, अभी वहाँ पे लोग आते हैं इसको खोजते हुए? जी 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 हर शनिवार वहाँ पूजा पाठ होता है सर। सरकार की ओर से क्या प्रयास हुआ है, अब तक क्या क्या बना है वहाँ पर? अभी क्या है, थोड़ा सा सीढ़ी टाइप का बना है और रोड रास्ता थोड़ा सा बना है। आगे जमाने में वो रोड रास्ता स्पेशल होना चाहिए, अधिकारी भी जा सकें और भी ग्रामीण जा सकें। और मेला में 2-3 दिन मेला लगता है, वहाँ रहने बैठने के लिए मतलब अल्पका का सुविधा होना चाहिए उनकी। उड़ीसा से भी आते हैं, व्यापारी आते हैं, दर्शक आते हैं, सब आ जाते हैं। इस संबंध में कोई बात हुई है प्रशासन से? आपने ज्ञापन सौंपा है, कुछ जानकारी दी है, मांग की है? प्रशासन से तो आश्वासन मिला है, फिर हमारे सक्षम अधिकारी एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दिए हैं, और एसडीएम साहब ने हमारे क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी हैं। चलिए, एसडीएम साहब को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से बातें रखी, एसडीएम साहब ने वहां निरीक्षण कर लिया है। अब उम्मीद है कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए सरकार गंभीर होगी। अब चलते हैं, रुक कर लेते हैं संजय नेताम, जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। वो क्या कदम उठा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजय नेताम हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए कुछ देर बाद उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक हम चलते हैं हमारे संवाददाता रमेश सोनी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे क्षेत्र की अनदेखी क्यों की गई है। रमेश, प्रयास क्या क्या हुआ है और सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों को खोजा जाता है कि भाई कोई पर्यटक स्थल बन जाए, हमारे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही हो जाए, पर क्या प्रशासन ने इसकी बिल्कुल अनदेखी कर दी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? रमेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सर स्काई ऐप कट है, स्काई ऐप में जोड़ें। चलिए रमेश से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये पूरा जो इलाका है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक आस्था भी है, इसके साथ ही वैज्ञानिक खोज के लिए भी यहाँ काफी कुछ है जो कि मान्यताओं में हमें दिखाई देता है। ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए इसे पर्यटक स्थल घोषित करने की जरूरत बनी हुई है। खास तौर पर जांच की जरूरत इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ एक बड़ा जीवाश्म है, हो सकता है कि बड़ी वैज्ञानिक खोज में मदद मिल सके। चलते हैं रमेश के पास। रमेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी
जी बताइए, क्यों हो रही है अनदेखी? प्रशासन क्या ये सब बातों से वाकिफ नहीं है जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं? जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बातों से प्रशासन एकदम यानी उनको मालूम है, बट यहाँ पे सरकार बदली जब भाजपा की सरकार के समय इसको बृजमोहन अग्रवाल जी ने कदम उठाया था इसको आगे ले जाने के लिए, इसको ऋषिझरन का पर्यटन स्थल का नाम देने के लिए, बट उनकी जब सरकार गई तो वो पर्यटन मंत्री से भी बाहर हो गए। उसके बाद हमारे कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने तो ना ही ऐसे चीजों में कोई ध्यान दिया, ना आज तक चलिए ध्यान नहीं दिया। मैं आऊंगा सर रमेश आपके पास। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुलसीदास मरकाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडीएम साहब जो कि इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर चुके हैं, बहुत स्वागत है टीवी 24 में एसडीएम साहब तुलसीदास जी। जी बताइए सर। जी तुलसीदास जी, हमने देखा कि आपने निरीक्षण भी कर लिया है ये ऋषिझरन का, और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि भाई ये पर्यटक स्थल बने, कुछ सुविधाएं हो जाएं, और काफी चर्चित स्थल है ये, धार्मिक मान्यता भी यहाँ की है। आप लोगों की ओर से क्या पहल होगी, कैसी पहल के बारे में प्रशासन सोच रहा है? इसमें ऋषिझरन में पहले भी कुछ काम हुए हैं और कुछ बचा हुआ है, तो हम लोग ऋषिझरन गए हुए थे, तो वहाँ का पूरा मैं निरीक्षण किया हूँ। उसके हिसाब से मैं आगे ना प्रतिवेदन भेजूंगा कि और विकास किया जाए और पर्यटन स्थल घोषित करते हुए वहाँ के लिए अच्छे से अच्छा रोड हो गया, चबूतरा हो गया, धर्मशाला हो गया, इसके लिए ना हम प्रतिवेदन भेजेंगे और अच्छा पर्यटन स्थल टाइप से अच्छा लगे। बिल्कुल, हम यहाँ सुन पा रहे हैं लोगों को कि यहाँ जीवाश्म भी है, कहा जा रहा है। किस चीज का जीवाश्म हो सकता है, इस बारे में कुछ खोज भी करवाइए प्रशासन के स्तर पे। जी अभी जीवाश्म के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं मिला है, लेकिन पर्यटन स्थल के लिए अच्छा जगह है। हम लोग पर्यटन विकसित करने के लिए ना जी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पर्यटक स्थल अगर ये बन जाएगा तो खोजों के लिए भी रास्ता खुलेगा, लेकिन जीवाश्म की बात भी आ रही है कि यहाँ बड़ा जीवाश्म है जिसको घसने से कोई चमड़ी के जलने जैसी दुर्गंध आती है। हो सकता है कि डायनासोर के जीवाश्म हो या आसपास के कुछ ऐसी चीजें हों जिसकी खोज की जरूरत बनी हो, तो आप जरूर इस संबंध में संज्ञान लें और एक पत्र जरूर भेजें यूनिवर्सिटी में ही कम से कम, ताकि वहां से जांच के लिए कुछ लोग आ सकें और पता कर सकें कि आखिर ये जीवाश्म किसका है। तो पर्यटक स्थल बने, ये हमारी कोशिश है। और हमारे साथ तुलसीदास जी मरकाम जुड़े कि एक बार फिर से रमेश सोनी के पास जाएं और उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, हमारी बात आपको मिल पा रही है, आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो गुमनाम ऋषिझरन को लेकर हम लगातार आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवभोग ब्लॉक का ये वो एरिया जो कि प्रकृति के गोद में है, सौंदर्य से भरपूर है, धार्मिक मान्यताओं और आस्था का केंद्र है, यहाँ पर झरना भी है, पर पहुंच का मार्ग नहीं है। सड़क बन जाए, वहां पहुंचने की स्थिति में लोग रुकने के लिए वहां कुछ व्यवस्था हो जाए, पानी बिजली जैसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं, तो ये पर्यटक स्थल
बनने लगेगा, लोग यहाँ आने लगेंगे। पिकनिक स्पॉट के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक खोज के लिए भी भरपूर चीजें हैं। वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना है यहाँ पर, लेकिन इस खजाने को फिलहाल लोगों के सामने नहीं लाया जा सका है। रमेश सोनी जी की ओर चलते हैं, हमारे संवाददाता गरियाबंद से हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए रमेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तब तक रुक कर लेते हैं जनक ध्रुव का, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जनक ध्रुव जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं, और सदस्य भी हमारे साथ बने हुए हैं एक एक करके। रमेश सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। चलिए, तो कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से लगातार हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी उस ऋषि झरन की है जो कि महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि थी, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर तपस्या की वाल्मीकि जी ने देह यहीं त्यागा, ऐसी मान्यता है। और यहाँ उनका जीवाश्म भी था, जिसे लोग औषधि के रूप में अब प्रयोग कर रहे हैं। यत्र तत्र पड़ा हुआ है यह जीवाश्म, जिसे संरक्षित करके जांच करने की जरूरत बनी हुई है। अगर ये जांच होती है तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी खोज हमारे सामने आएगी। फिलहाल सवाल यही है कि इस मान्यता वाले क्षेत्र को पर्यटक स्थल क्यों नहीं बनाया जाता, पर्यटन जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती, सड़कें बना दी जाए, बिजली पानी की व्यवस्था कर दी जाए, कुछ दुकान खुल सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि यहाँ आने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सकें, तो ये जरूर गुमनामी से बाहर आ सकेगा ऋषि झरन। प्रयास तो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर हुए हैं, पर अब तक ये पर्यटक स्थल नहीं बन सका है। चलिए रमेश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो हम जुड़ने की कोशिश करते हैं फोन में जनक ध्रुव से। जनक ध्रुव जो कि विधायक हैं कांग्रेस के। रमेश सोनी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और आपको ये जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये पूरी कहानी हम इसलिए लोगों के सामने रख रहे हैं क्योंकि ये पर्यटक स्थल बन जाए तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़े, और पर्यटक स्थलों की श्रेणी में एक और नाम हमारा ऋषि झरन का भी जुड़ जाएगा। देवभोग ऐसा स्थल जहाँ पर पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को सामने लाने की जरूरत है, लोगों की निगाह में लाने की जरूरत है, लेकिन उन सब के पहले सरकार की निगाह में लाने की भी जरूरत है। और इसीलिए ये सुलगता सवाल लेकर हम आपके बीच आए थे कि ऋषि झरन जो कि देवभोग ब्लॉक में आता है, वो गुमनाम क्यों है। कुछ सवालों को हमने खोजने की कोशिश की है। अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और इस पूरे मसले पर जरूर कोई संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस सुलगते सवाल को आज हम यहीं छोड़ जाते हैं, और अगली बार नए सुलगते सवाल के साथ आपके सामने होंगे पेश। जब तक दीजिए मुझे इजाजत, और देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।